हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल एकेटे गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक द्वारा दोस्तों जो एक नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, दोस्तों नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि 2020 में 10 जनवरी 2020 से जो इसका ट्रांजेक्शन लिमिट है और जो चार्ज है दोस्तों, उसमें जो है दोस्तों बदलाव हुआ है, यानी संशोधन हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसको देख लेते हैं कि नोटिस में क्या बदलाव हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से पीडीएफ में हम यहाँ फिनो पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से यहाँ पे नोटिस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे पीडीएफ में है। यहाँ पे इसे हम ओपन कर लेते हैं। देख तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइज शेड्यूल ऑफ चार्ज एंड ट्रांजेक्शन लिमिट 10 जनवरी 2020। दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नेम है, उसके बाद प्रथम सेविंग अकाउंट है, सरल सेविंग अकाउंट है, उसके बाद संचय सेविंग अकाउंट है, उसके बाद शुभ सेविंग अकाउंट है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट में है, यहाँ पे जो चार्ज वगैरह है दोस्तों पर्टिकुलर वो दिया हुआ है। यहाँ पे प्रथम सेविंग अकाउंट है, फिनो पेमेंट बैंक का जो दोस्तों 4 अकाउंट है। उसके बाद जो है दोस्तों नीचे क्या चार्ज है और क्या लिमिट है दोस्तों दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम सेविंग अकाउंट के एनुअल सब्सक्रिप्शन के बारे में दोस्तों। मतलब वार्षिक जो चार्ज होता है दोस्तों, सालाना चार्ज जो होता है खाता का दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं एन ये है, नील है इसमें। उसके बाद दोस्तों सरल सेविंग अकाउंट का आप देख सकते हैं, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है। संचय सेविंग अकाउंट का है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। शुभ सेविंग अकाउंट में चार्ज है दोस्तों, जिसमें आपको पे करना होता है 338 रुपये दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है 400 देकर आप अकाउंट खुलवाते हैं। उसके बाद दोस्तों मंथली एवरेज जो बैलेंस है दोस्तों, वो प्रथम सेविंग अकाउंट में आपको 1000 मंथली मेंटेन करके रखना है, और जो सरल सेविंग अकाउंट है उसमें आपको भी उतना ही रखना है। संचय में भी 1000 ही रखना है और शुभ सेविंग में भी 1000। उसके बाद दोस्तों नॉन मेंटेनेंस जो एमएबी होता है, मेन अकाउंट बैलेंस दोस्तों, उसमें आपको 50 रखना है दोस्तों। बाकी जो 3 अकाउंट है सरल, संचय और शुभ, इसमें भी आपको 50-50 रखना है। उसके बाद दोस्तों इंटियल फंडिंग में तो जो शुरुआती जो हम उसमें डिपॉजिट करते हैं फर्स्ट टाइम जिस खाता खुलवाते हैं टाइम, दोस्तों जो प्रथम सेविंग अकाउंट में वो आपको 1300 है, और जो सरल सेविंग अकाउंट उसमें भी आपको 1300 देना पड़ता है, और दोस्तों संचय उसमें भी 1300, और जो शुभ सेविंग अकाउंट है उसमें आपको 400 देना पड़ता है दोस्तों। कैश डिपॉजिट की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रांच और जो सीआरओ दोस्तों उसका अलग अलग है। अगर ब्रांच सीआरओ से मर्चेंट पॉइंट में अगर आप करवाते हैं तो दोस्तों आपको 25,000 अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो दोस्तों आपको 0.5 यानी लगभग ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है 5 रुपये, जो आपको सबसे हायर जो होता है वो 5 रुपये आपको जो है पे करना होता है दोस्तों। 5 रुपये आपका चार्ज करता है कैश डिपॉजिट में। और दोस्तों इसमें जो फ्री लिमिट जो है पर मंथ जो आपको 25,000 आपको मिलता है, चाहे वह ब्रांच से आप करवाए या फिर सीआरओ से या फिर मर्चेंट से दोस्तों। ये तीनों जो चारों अकाउंट में जो सेम जो है चार्ज है कैश डिपॉजिट करने का। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कैश विड्रॉल का। दोस्तों पर ट्रांजेक्शन लिमिट है, ब्रांच से अगर आप करते हैं तो 1 लाख तक का है, और अगर आप सीआरओ से करते हैं तो 50,000 है, और अगर आप मर्चेंट से करते हैं तो दोस्तों इसमें 25,000 है दोस्तों, जो पर डे पर लिमिट है। उसके बाद अगर डेली लिमिट अगर हम बात कर लेते हैं तो डेली लिमिट मर्चेंट के द्वारा जो है 50,000 रुपये है दोस्तों। और बाकी बात जो अकाउंट है उसमें भी सेम है दोस्तों, 1 लाख है, 50,000। उसके बाद डेली लिमिट जो है मर्चेंट उसमें 50 है। बाकी बात जो तीनों अकाउंट है दोस्तों उसमें भी सेम है। उसके बाद तो अगर सीआरओ से अगर आप सीआरओ से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं ब्रांच या सीआरओ से, तो दोस्तों आपको इसमें कोई चार्ज नहीं देना होता है दोस्तों। हम अब बात कर लेते हैं मर्चेंट का, जहाँ से आप जो मर्चेंट यानी दोस्तों सीएसपी वाले से अगर वहाँ से अगर आप 2 ट्रांजेक्शन दोस्तों वहाँ पे फ्री आपको मिलता है। 2 ट्रांजेक्शन पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है दोस्तों। जैसे ही आपका 2 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा होता है तो आपको 0.5% यानी दोस्तों सबसे हायर जो है आपको चार्ज 5 रुपये देना पड़ता है, वो दोस्तों आपको सभी अकाउंट में या जो है चार्ज जो है लागू है। अब हम बात कर लेते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में, यानी दोस्तों एपीएस यानी आधार निकासी के बारे में। तो दोस्तों आधार निकासी का जो है डेली लिमिट जो है 10,000 है, और 1 ट्रांजेक्शन, ये आपको चारों अकाउंट में जो है लागू है। और दोस्तों एपीएस इश्यूर लिमिट जो है मंथली लिमिट आप जो है आधार कार्ड से आप फिनो पेमेंट बैंक के कोई भी अकाउंट, चारों अकाउंट में जो ये नियम लागू है, आप मंथली लिमिट जो है 50,000 से ज़्यादा निकासी नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों मिनिमम जो ट्रांजेक्शन है मंथली
ट्रांजेक्शन, वो आप 15 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते दोस्तों, और उसी के अंदर 50,000 इंक्लूड है, यानी 50,000 से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते दोस्तों मंथली। और जो वार्षिक है दोस्तों, यानी आप साल में जो है ज़्यादा 6 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों आधार कार्ड के द्वारा, और उसमें 180 ट्रांजेक्शन ही इंक्लूड है। ये दोस्तों आपको जो है चारों खाते में जो है यार नियम लागू है। उसके बाद दोस्तों फंड ट्रांसफ़र फिनो टू फिनो, यानी फिनो अकाउंट से फिनो अकाउंट में पैसे अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो अगर ब्रांच सीआरओ से कराते हैं तो ये दोस्तों चारों अकाउंट में जो है फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप वहीं मर्चेंट से करवाते हैं तो आप इस चारों अकाउंट में आपको 10 रुपये चार्ज देना पड़ता है। और अगर आप मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग से करवाते हैं तो इसमें भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता दोस्तों, इसमें भी आपको फ्री है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफ़र फिनो टू अदर बैंक, यानी आपको फिनो के खाते से अगर आप किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे जो ट्रांसफ़र करवाते हैं तो दोस्तों अगर आप ब्रांच सीआरओ या फिर मर्चेंट पॉइंट से अगर करवाते हैं तो आपको 25,000 से अगर 25,000 तक आप करवाते हैं तो आपको 10 रुपया चार्ज कर देना पड़ता है दोस्तों। यह जो है चारों खाते में जो है नियम लागू है, चाहे वो प्रथम सेविंग अकाउंट हो या फिर सरल सेविंग अकाउंट या संचय हो या फिर सरल अकाउंट हो। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं मोबाइल बैंकिंग के बारे में। दोस्तों मोबाइल बैंकिंग में जो आपको 25,000 से अगर आप 25,000 तक अगर आप जो किसी दूसरे 25,000 से ज़्यादा अगर आप भेजते हैं तो आपको मात्र 10 रुपये देना पड़ता है, चार्ज लगता है। या जो दोस्तों आपको चारों अकाउंट में जो है यह नियम लागू है। अब हम फिनो टू अदर बैंक अगर एनएफटी करते हैं दोस्तों, जो आप पहले मैंने जो चार्ज बताया दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग का, वो IMPS चार्ज था। और हम बात कर लेते हैं एनएफटी दोस्तों, नेचुरल जो एनएफटी जो होता है जो दोस्तों 24 घंटे या कोई ज़्यादा टाइम लगता है। IMPS में क्या होता है दोस्तों कि तुरंत पैसे चला जाता है, लेकिन एनएफटी में जो है वह जो है बैंक का जो जब भी टाइम होता है तो पैसे जो है ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिनो टू अदर में अगर आप करते हैं 10,000 से 10,000 तक अगर आप करते हैं तो आपको 2.5 रुपये चार्ज देना पड़ता है। और जो यह नियम है दोस्तों सभी खाते में लागू है। और अगर आप 10,000 1 रुपये से अगर 1 लाख तक करते हैं तो आपको 5 रुपये चार्ज देना पड़ता है। यह जो है सभी खाते में यह नियम लागू है। और अगर आप 1 लाख 1 रुपये से 2 लाख तक करते हैं तो आपको 15 रुपये चार्ज देना पड़ता है। यह जो है जो दोस्तों चारों खातों में जो है यह नियम लागू है। और अगर आप 2 लाख से अगर अधिक करते हैं तो आपको 25 रुपया जो है चार्ज देना पड़ता है। हम दोस्तों बात कर लेते हैं यूपीआई दोस्तों होता है क्या। यूपीआई दोस्तों जो है मान के चलिए आप गूगल पे यूज करते हैं या फिर फ़ोन पे, तो दोस्तों यह जो है सब यूपीआई के अंतर्गत आता है। तो आप इसमें डेली ट्रांजेक्शन जो है आप 25,000 कर सकते हैं। और दोस्तों आपको 5 ट्रांजेक्शन जो है आपको फ्री मिलता है महीने में आप 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं, डेबिट यानी कहीं भेज सकते हैं दोस्तों 5 बार ही फ्री। उसके बाद दोस्तों छठा ट्रांजेक्शन जैसे ही करते हैं तो आपसे 5 रुपया जो है पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लिया जाता है। इसमें आप दोस्तों यह जो नियम है वो आपको चारों खातों में लागू है। और दोस्तों बेनिफिशियरी जो वेरिफिकेशन होता है उसमें आपको 4 रुपया जो है चार्ज लिया जाता है दोस्तों। यह चारों खाते में यह नियम लागू है। अब हम अकाउंट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो अकाउंट स्टेटमेंट में जो आपको ईमेल स्टेटमेंट फ्री मिलता है, यह चारों खातों में यह नियम लागू है। और अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट अगर करवाते हैं तो आपको 10 पर इंस्टेंस लगता है, जो है चारों खातों में नियम लागू है। और अगर हम पासबुक की बात कर लेते हैं, पासबुक स्टेटमेंट में, तो पासबुक में आपको पर मंथ जो है फ्री है। और अगर उससे ज़्यादा करवाते हैं तो 10 पर इंस्टेंस लगता है। चेक रिटर्न की बात करते हैं दोस्तों, चेक रिटर्न में आपको 250 पर इंस्टेंस है, जो या सभी खातों में जो है नियम लागू है। अब हम बात कर लेते हैं SMS अलर्ट चार्ज पर महीने का। तो पर महीना आपको दोस्तों जो है 5 रुपये लिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो सरल अकाउंट जो है और शुभ सेविंग अकाउंट, इसमें दोस्तों आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। अकाउंट क्लोजर की बात कर लेते हैं दोस्तों, अकाउंट क्लोज में आपको कोई भी खाते को बंद करते हैं, अगर आप किसी भी फिनो में अगर अकाउंट खुलवा लें, अगर आपको खाते बंद करना है तो खाता बंद करने का जो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं रुपये क्लासिक डेबिट कार्ड का। रुपये क्लासिक डेबिट कार्ड का जो इश्यू फीस होता है वो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो प्रथम से उसमें 175 रुपये आपको पे करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सरल संचय जो अकाउंट है उसमें भी आपको करना पड़ता है। और दोस्तों सिर्फ आपको शुभ सेविंग अकाउंट जो है उसमें आपको जो है पे नहीं करना था, क्योंकि दोस्तों इसमें शुरुआती में इसमें जो है आपसे 400 रुपया जो है
चार्ज ले लिया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसका जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों, रुपये क्लासिक डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन जो है वो अगर आप पिन जनरेशन अगर इसमें करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देता है। अगर आप फ्री और दोस्तों इसमें जो एटीएम का जो ट्रांजैक्शन है वो अगर मेट्रो से करते हैं तो आप 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ्री, और अगर आप नॉन मेट्रो से हैं तो आप 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यह जो है चारों खातों में यह नियम लागू है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कैश विड्रॉल पोस्ट टर्मिनल्स द्वारा। तो पोस्ट टर्मिनल से अगर आप करते हैं तो 1% आपको देना पड़ता है ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो दोस्तों यह जो है चारों खातों में यह नियम लागू। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एटीएम चार्ज पोस्ट फ्री लिमिट। तो दोस्तों इसमें जो है 20 रुपये आपको देना पड़ता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और 8 रुपये 50 पैसे आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देना पड़ता है। और जो यह नियम है दोस्तों वो आपको चारों खाते में यह नियम लागू है। अब हम डेली ट्रांजैक्शन लिमिट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डेली ट्रांजैक्शन लिमिट जो एटीएम से आपको 10,000 है, और पोस्ट एटीएम या फिर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स से करते हैं तो आपको 20,000 रुपये है लिमिट। तो दोस्तों यह जो है आपको चारों खाते में यह भी नियम जो है आपको चारों खाते में लागू है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रुपये प्लेटिनियम डेबिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों इसका जो इश्यू फी है वो आपको 225 रुपये है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सरल है उसमें आपको 199 है। बाकी बात दोस्तों जो संचय और शुभ सेविंग अकाउंट है उसमें आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एनुअल फी जो है सेकेंड ईयर का जो ऑन अवार्ड होता है उसमें दोस्तों आपको इसमें भी आपको 225 पे करने होते हैं। सेम इसमें भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद कार्ड जो रिप्लेसमेंट होता है उसमें 225 आपको पे करना होता है। इसमें जो भी दोस्तों सेम है। पिन जनरेशन या फिर मोबाइल बैंकिंग जो है दोस्तों वो जो है फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। अब फ्री एटीएम जो है दोस्तों, फ्री एटीएम इंस्टेंट पर मंथ, इसमें भी सेम है। 3 मेट्रो के लिए और नॉन मेट्रो के लिए 5, ये चारों अकाउंट में यह नियम लागू है। अब कैश विड्रॉल पोस्ट टर्मिनल्स इसमें भी सेम है, 1% ट्रांजेक्शन अमाउंट जितना होता है उसका 1%। अब एटीएम चार्ज जो है दोस्तों उसमें भी सेम सिस्टम है। सेम चार्ज यहाँ पे देख सकते हैं 20 रुपये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में है और 8 रुपये 50 पैसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। अब डेली ट्रांजेक्शन लिमिट की हम बात कर लेते हैं। तो एटीएम से आप अगर ट्रांजेक्शन करते हैं डेली ट्रांजेक्शन, इसमें तो आपको मिलता है 15,000 तक, और अगर पोस्ट ई कॉम से करते हैं तो आपको मिलता है 35,000। इसमें भी जो है सेम है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानकारी आपको अच्छी लगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।